आप समस्त देशवासियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे फर्जी वकील, फर्जी आईपीएस, फर्जी पुलिस की पहचान किस प्रकार की जाती है। और अभी 2 दिन पहले ही बीसीआई ने 117 फर्जी वकीलों की लिस्ट जारी की है जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे और वकालत कर रहे थे। उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए तो वो सब फर्जी निकले। उनके पास कोई भी लॉ की डिग्री नहीं थी। इस प्रकार के फर्जी वकील भी आपको देखने को मिलते हैं। उनकी लिस्ट हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप देख लीजिए। गोपाल दत्त शर्मा फर्स्ट नंबर पर फर्जी वकील निकले। 117 फर्जी वकील है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है, क्या वकील बनने के लिए कौन कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा अगर आप भी एडवोकेट बनना चाहते हो। अगर फर्जी एडवोकेट आपके क्षेत्र में कार्यरत है तो उसकी सूचना तुरंत कीजिए पुलिस में, तहसीलों में, अदालतों में। कई जगह पर फर्जी वकील मिल जाते हैं देखने के लिए। ऐसे वकीलों से सावधान हो जाइए जो फर्जी है, जो बीसीआई में धोखे से रजिस्टर्ड हो गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का मुद्दा है। इस वीडियो बनाने का आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। बीसीआई ने 117 फर्जी वकीलों की लिस्ट जारी की है, आप लोग देख सकते हो। भारत के फर्जी वकीलों की अब वकालत होगी बंद। तहसीलों में फर्जी वकील देखने को लिए मिल जाते हैं जिन्होंने एलएलबी की डिग्री तो ले ली कॉलेज से, लेकिन अभी तक एआईबी एग्जाम क्लियर नहीं किया है और 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे वकील फर्जी वकील कहलाते हैं जिन्होंने एआईबी एग्जाम पास नहीं किया है और राज्य बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। लॉ की डिग्री करने से कोई वकील नहीं बन जाता। वकीलों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। जो फर्जी है उन्हें सजा होगी, जेल में जाएंगे। और हम जानते हैं आगे फर्जी वकीलों की पहचान कैसे की जाती है। हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। फर्जी वकील कौन होते हैं, एक लॉयर कौन होता है और एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए कितना क्राइटेरिया जरूरी है। सबसे पहले तो 117 फर्जी वकीलों को निकाला गया, बाहर किया गया बीसीआई द्वारा, क्योंकि उनका नाम बार काउंसिल में धोखे से रजिस्टर्ड करा दिया गया था और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, एलएलबी की कोई डिग्री नहीं थी। उन्होंने फर्जी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, ना तो एआईबी एग्जाम पास किया। ऐसे वकीलों के ऊपर अब शिकंजा कस दिया है बीसीआई ने। उन वकीलों को जेल होगी जो फर्जी है, धोखे से बैठे हैं अदालतों में, तहसील में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। बीसीआई के लिए फर्जी एडवोकेट को हटाना एक गंभीर मुद्दा बन गया है। हाल ही में बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 117 फर्जी वकीलों की लिस्ट निकाली है। देख लीजिए आप लोग, यह लिस्ट है फर्जी वकीलों की। एक वकील बनने के लिए शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करना होता है। एलएलबी की डिग्री करनी पड़ती है 12वीं के बाद 5 साल तक, या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की लॉ की डिग्री करनी पड़ती है। फिर उसके बाद एआईबी एग्जाम पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद राज्य बार काउंसिल में अपना नाम
रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। यही सभी क्राइटेरिया होने चाहिए, तभी आप वकील बन सकते हो। अगर आपने एलएलबी कर ली, आपके पास डिग्री आ गई, तो आप वकील नहीं कहलाओगे, एक लॉ स्टूडेंट ही कहलाओगे, जब तक आपने एआईबी एग्जाम पास नहीं किया है। देश में फर्जी वकील घूमते मिल जाएंगे, जिन्होंने अभी तक एआईबी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। 5-5 साल हो गए डिग्री को पूरे किए, लेकिन उन्होंने एआईबी एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं किया है। आपने देखा था एआईबी 18 का जब रिजल्ट आया था, उसमें 52% लॉ स्टूडेंट फेल हुए थे। ऐसे स्टूडेंट भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वही है फर्जी एडवोकेट, जिन्होंने एआईबी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है और फेल हो गए हैं 2-2, 3-3 साल से, फिर भी वकालत कर रहे हैं। उनके ऊपर शिकंजा कस दिया है बीसीआई ने। अब उनको सजा होगी जो फर्जी है, एआईबी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा अगर ऐसे लॉ स्टूडेंट वकालत करते हैं। वही फर्जी है। और अभी एआईबी 19 का एग्जाम होना है। इसमें आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हो तो अच्छी से स्टडी करो और एआईबी एग्जाम दो। नहीं तो इस बार 52% बच्चे फेल हुए थे और एआईबी 19 के एग्जाम में 60% लॉ स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। केवल 40% ही पास कर पाएंगे और 10% सक्सेसफुल एडवोकेट ही बन पाते हैं। बीसीआई ने 2019 से अक्टूबर 2024 के बीच दिल्ली में 117 फर्जी वकीलों को एडवोकेट लिस्ट से हटा दिया है। भारत में एडवोकेट बनने का क्राइटेरिया भी आप जान लीजिए, अगर आप भी एक एडवोकेट बनना चाहते हो। पहले तो आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का, शिक्षा की। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। आपने 12वीं पास कर ली है तो आप बीए एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो अगर आपको एडवोकेट बनना है तो, जो 5 साल की बीए एलएलबी होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो 3 साल की डिग्री कर सकते हो आप लोग एलएलबी की। एलएलबी या बीए एलएलबी की डिग्री पूरी होने के बाद आपको एआईबी एग्जाम देना पड़ता है और पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको राज्य बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी आप एक एडवोकेट बन सकते हो। एलएलबी की डिग्री होने से कोई एडवोकेट नहीं बन जाता। और एग्जाम दिया भी है आपने एआईबी का और फेल हो गए तो आप फिर वकालत करते हो तहसील में, अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप फर्जी वकील होंगे, आपको सजा हो सकती है। ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए फर्जी वकील नहीं बनना है, एआईबी एग्जाम पास करिए। हम आपको रणनीति बताएंगे किस प्रकार एआईबी एग्जाम पास करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बार परीक्षा एलएलबी पूरी करने के बाद बीसीआई द्वारा एआईबी एग्जाम लिया जाता है, जिसे पास करना जरूरी है, तभी आप एडवोकेट बन पाओगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद तीसरा, बार काउंसिल के साथ नामांकन। एबीआई पास करने के बाद राज्य बार काउंसिल में नामांकन के लिए आवेदन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट जिससे आपके वेरीफाई किए जाते हैं, आपने जो लॉ डिग्री की है, एलएलबी, बीए एलएलबी की है, 3 साल की डिग्री या 5 साल की डिग्री, और कहीं फर्जी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आपने
फर्जी डिग्री बनवा ली हो और राज्य बार काउंसिल में नामांकन करवाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन भी अब आपसे मंगाया जाता है। आपके ऊपर अगर कोई क्राइम केस दर्ज है, मुकदमा चल रहा है, तो आप सक्सेसफुल एडवोकेट यानी कि एक एडवोकेट नहीं बन सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है वकालत का, जो 4 नंबर का नंबर होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा नामांकन नंबर है। क्या अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या कोई भी वकील बन सकता है भारत में? नहीं, कोई भी वकील नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको 3 या 5 साल की डिग्री पूरी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद AIBE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि नाम दर्ज करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर मिलता है। एक लंबी प्रक्रिया है एडवोकेट बनने की। कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं एडवोकेट बनने में। अब हम आपको बताते हैं लॉयर और एडवोकेट के बीच क्या फ़र्क है। कुछ लोग तो समझते हैं लॉयर और एडवोकेट एक है, लेकिन नहीं। लॉयर वह होते हैं जो LLB की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, जैसे लॉ स्टूडेंट। आप लोग अगर LLB कर रहे हो तो आप एक लॉ स्टूडेंट हो। अगर आपने कंप्लीट कर ली और AIB का एग्ज़ाम पास कर लिया और राज्य बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवा लिया, तो आप एडवोकेट हो। आपको अदालत में पैरवी करने के लिए मिल जाता है, लेकिन लॉ स्टूडेंट यानी कि लॉयर को पैरवी करने के लिए नहीं मिलती है। यही सब बातें थी एक फर्जी एडवोकेट के बारे में। जो 117 थे, उनका नाम दर्ज नहीं था राज्य बार काउंसिल में। यह नाम दर्ज था तो गलत तरीके से उनने अपना नाम धोखे से दर्ज करवा लिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको ऐसे फर्जी वकीलों की लिस्ट दे देंगे, जिसे आप देख सकते हो। आपको हमारी स्क्रीन पर तो देख ही गया होगा। आज के इस वीडियो के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।